Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, please like, share and subscribe. So guys, आज का जो टॉपिक है वो एक वुड बी मॉमी के लिए भी हो मतलब स्पेशल है, और जो न्यूली मॉमीज़ है उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो है। सो ये वीडियो ना एकदम मेरे चैनल से बिल्कुल अलग है, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस चीज़ के बारे में मुझे भी नहीं पता था, और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता होता है, मतलब कोई नॉलेज में नहीं होती कि हाँ इस टाइप की भी कुछ चीज़ हो सकती है। सो उसी के लिए मतलब ये वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रही हूँ। सो व्हाट इज़ क्लस्टर फीडिंग, जैसे कि आप टाइटल एंड थंबनेल में देख चुके हैं, तो क्लस्टर फीडिंग क्या होती है और इसके बारे में सारी जानकारी, व्हाट अबाउट क्लस्टर फीडिंग, और मतलब ये चीज़ क्यों होती है। तो ये बेबीज़ और मॉमी से रिलेटेड चीज़ है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। बहुत सारी मदर्स है जिन्हें इसका कोई नॉलेज नहीं है, नहीं पता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था और अभी भी नहीं, बट ये चीज़ होती है। इसका जितना भी नॉलेज है वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सो मैं किसी भी तरह के डॉक्टर वगैरह तो नहीं हूँ, बट हाँ ये एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट लगे या कुछ भी लगे ना, तो आप इस चीज़ को अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको इजीली बहुत ही अच्छे से आपको समझा सकते हैं कि ये चीज़ क्या होती है, क्यों होती है। बाकी जितना मैंने इसे मतलब कि एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। सो गाइज़ बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार गाइज़ आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है मेरे अदर वीडियोस से, बिकॉज़ अभी मतलब जो टाइम पीरियड है, जैसे कि मैं आपको एक अपडेट पहले ही दे चुकी हूँ कि किस टाइप के वीडियोस आने वाले हैं, किस टाइप के वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। तो जनरली ये उसी से रिलेटेड वीडियो है। सो जो चीज़ें मैं अभी एक्सपीरियंस्ड कर रही हूँ, मतलब जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है ना, वो सारी चीज़ें, जो नई चीज़ें मुझे पता चल रही है, और उस चीज़ को मतलब मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, और जितना भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे शेयर करनी है, तो वन बाय वन वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी, शूट करूँगी आप लोगों के लिए। और आई होप सो कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आए एंड आपके लिए हेल्पफुल रहे। सबसे बड़ी चीज़ कि आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल रहे। सो चलिए, मैं बात कर रही थी क्लस्टर फीडिंग की। तो क्लस्टर फीडिंग क्या है, ये क्यों होती है। तो क्लस्टर से तो आप मतलब इतना ज़्यादा ये वर्ड तो एक अलग ही है, बट फीडिंग से आप रिलेट कर सकते हैं कि फीडिंग मतलब बेबी और मम्मी का कनेक्शन, कि मतलब हम हमारे बेबी को फीड कराते हैं। ये बात अलग है कि आप खुद आपके बेबी को फीड करा रहे हैं या फिर आपका बेबी जो है फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, बट सारी जो चीज़ें रहती है वो एक मदर को ही करनी पड़ती है अपनी बेबी के लिए। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो क्लस्टर फीडिंग बेसिकली उसे कहा जाता है। इस टाइम पे जो आपका बेबी होता है वो कंटिन्यू फीडिंग करता है, बहुत जल्दी जल्दी फीडिंग करता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा नीड होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका बेबी हंग्री हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा भूखा हो जाएगा। और मतलब कि उसे बार बार मिल्क चाहिए, बार बार उससे बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल जो टाइम रहता है ना उससे बहुत ज़्यादा ये चीज़ वो करने लगेगा सडनली, एंड आप खुद बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे, परेशान हो जाएंगे कि यार मेरा बेबी ठीक तो है। बट गाइड्स इट्स ओके थिंग, बिकॉज ये जो टाइम होता है ना, ये उन लोगों का ग्रोथ पीरियड होता है, आपके बेबीज़ का ग्रोथ पीरियड होता है, और जिनमें कि उनमें मतलब वो माइलस्टोन क्रॉस कर रहे हैं, किसी माइलस्टोन तक पहुंच रहे हैं और माइलस्टोन क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद मतलब उनमें जो चेंजेस आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। सो जब उनमें चेंजेस आने वाले होते हैं, थोड़ा सा भी उनकी बॉडी में या फिर उनके रूटीन में चेंज आता है ना, तो वो क्लस्टर फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड लगती है, और एनर्जी के लिए बच्चा क्या ही करेगा, बच्चे को फीडिंग ही नीडफुल है ना। सो वो नीडी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा फीडिंग के लिए। सो
सिंपल सी चीज़ है ये क्लस्टर फीडिंग, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका बेबी ना बहुत ज़्यादा फीड मांग रहा है, बहुत ज़्यादा भूखा हो गया है, अगर आप, मुझे फॉर्मूला मिल्क वाली मदर्स के बारे में तो नहीं पता, बट ये चीज़ ग्रोथ से रिलेटेड, बच्चे की रिलेटेड है, तो ज़रूर से फॉर्मूला मिल्क वाले बच्चों को भी ऐसा होता होगा। सो अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब रो रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो रहा है ना, या फिर वो सो नहीं रहा है प्रॉपर, तो आप समझ जाइए कि उसका ये ग्रोथ पीरियड है। और अगर आप फॉर्मूला मिल्क मदर है ना, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपके बेबी को आप इतने टाइम में इतना ml मिल्क दीजिए। उसके अलावा आप इतने टाइम में मतलब उन्हें आपको 2 आवर्स में आपको फीड कराना है या 3 आवर्स में फॉर्मूला मिल्क देना है, ये सारी चीज़ें रहती है। बट अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मेरे बेबी को अभी मतलब मैंने अभी दूध पिलाया था और ये अभी वापस से भूखा हो गया है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये रो रहा है, ये सो नहीं रहा है, जो भी चीज़ें आपके बेबी में, ये सारी चीज़ें अगर आप फील करो ना, तो आप इमीडिएटली बिल्कुल आप फॉर्मूला मिल्क बना के अपने बेबी को दे सकते हैं। बिकॉज़ उसका टाइमिंग कुछ इस तरह से चल रहा है। सो इसी को क्लस्टर फीडिंग कहते हैं। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका बेबी सो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, कोई संभाल लो, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, तो इस चीज़ को भी अपने माइंड से प्लीज़ निकाल दीजिए और उससे मतलब आप बार बार फीड कराइए, कंटिन्यू फीड कराइए, क्योंकि उससे उस चीज़ की ज़रूरत है। अब ये चीज़ मेनली किन किन बच्चों में देखी जाती है या किन किन बच्चों को किस टाइम पे होती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो सिंपली ये चीज़ होती है 6 वीक्स में हो सकती है बेबी के, या फिर वो 1 मंथ का होता है तब होती है। उसके बाद 8 वीक, 10 वीक, 9 वीक, ऐसे भी कभी कोई से वीक में हो जाती है। और सिंपली ये मतलब कहा जाता है कि कुछ दिनों तक चलता है मतलब उन लोगों का क्लस्टर फीडिंग। बट मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बेबी को सिंपली 3 to 4 डेज़ लगते हैं इस चीज़ को करने में और इस चीज़ से बाहर निकलने में। सो इतना ही टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब कि आप किसी भी बात को मतलब एक एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ हो जाती है, और एक गूगल पे सर्च करके अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ वीक्स बताए जाते हैं। बट नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 3 से 4 दिनों में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बार बार डॉक्टर से कांटेक्ट तो आप ज़रूर से करें अपने आपके बेबी के लिए। जो भी चीज़ आपको ठीक लगती है वो ज़रूर करें। एंड अपने डॉक्टर को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लग रही है। मैं यूँ नहीं कहूँगी कि आपके डॉक्टर को आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, बट इसके अलावा आप ये सारी चीज़ें मतलब अवॉइड ना करें, इससे घबराएं नहीं, आप बिल्कुल फीड कराएं। अगर बेबी को ज़्यादा फीड की डिमांड लगती है तो आप ज़रूर से उसे फीड कराएं। सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं, उन्हें मतलब उन्हें भी ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रही हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, प्लीज़ इस बच्चे को कोई संभाल लो या फिर मैं इसे फॉर्मूला मिल्क दे देती हूँ। तो नहीं गाइज, अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। सो प्लीज़ आप उसे स्विच करके फॉर्मूला मिल्क मत दीजिए आपकी बेबी को। अगर वो हंग्री है तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, आप मदर बनी है, आप माँ बनी है, सो थोड़ा सा आपको भी स्ट्रगल रहेगा। सो प्लीज़ ये थोड़े टाइम का स्ट्रगल ज़रूर से कर लीजिए और उसे मतलब स्विच करके आप बिल्कुल भी फॉर्मूला मिल्क पर मत लेकर जाइए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फॉर्मूला मिल्क नहीं पीना होता है, मतलब बिल्कुल वो नहीं लेते हैं। सो कुछ ना मेरे बेबी के साथ भी मेरे ऐसा ही है कि वो बिल्कुल भी फॉर्मूला मिल्क नहीं लेना चाहता है। सो फिर क्या, फिर मेहनत करनी पड़ती है। सो आप लोग भी इस चीज़ से घबराएं नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, मतलब बहुत सारी, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके साथ। बट अभी मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ, क्लस्टर फीडिंग। सो इसी पर हम बात करते हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे दोनों मदर्स, ब्रेस्ट फीडिंग मदर और फॉर्मूला मदर, दोनों के लिए ही कह रही हूँ। अगर आपका बच्चा इस टाइप का दिखता है, आपको लगता है, आप खुद ही फील करेंगे, क्योंकि आप
पूरे टाइम तो बच्चे के साथ ही रहती हैं, बच्चे को ही देखती हैं, तो आप खुद ही फील करेंगे। और आपको ऐसा फील होने लगा है तो प्लीज़ आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। और फॉर्मूला मिल्क मदर्स को यही कहूँगी कि अगर आपके बेबी को बार बार मतलब लग रहा है आपको ऐसा कि वो बार बार हंग्री हो रहा है, बार बार उसे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, सो नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर फॉर्मूला मिल्क दें। अगर आप उसे आपका 90 ml देते हैं, 120 ml देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसे फीड कराएंगे ना, मतलब अगर उसने 20-25 मिनट या हाफ एन आवर में आपसे मिल्क मांगा है, तो आप उसे 30 ml 60 ml दोबारा से बना के दे सकते हैं। आपको पूरा उतना ही अमाउंट ऑफ मिल्क नहीं बनाना है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चा उतना फीड करता है, बहुत स्लो भी करता है, और उतना अमाउंट ऑफ मिल्क वो एक बार में नहीं इनटेक करता है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ब्रेस्ट फीडिंग मदर तो इजीली मतलब ये चीज़ कर सकती है, उनके लिए बहुत आसान होता है, बट उनको बस इतना सा ही रहता है कि उन्हें वो रेस्ट कर नहीं पाती है और उन्हें बैठना पड़ता है, और उन्हें मतलब प्रॉपर नहीं, उन्हें बैक पेन या फिर बॉडी पेन होने लगता है। बाकी जो फॉर्मूला मिल्क मदर है उन्हें भी उठ के उतनी ही मतलब मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही काम तो करना ही पड़ता है, बट आप उसी अमाउंट में मिल्क ना बनाएं और उसे थोड़ा सा कम बनाएं। फिर आपके बेबी को लगता है तो आप फिर से आप उसे बना के दे दें, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी, 3 से 4 दिन चलेगी और उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बेबी में वो डेवलपमेंट हो चुका है, वो चीज़ हो चुकी है, वो माइलस्टोन उसने क्रॉस कर दिया है। अब बात करती हूँ कि वो किस तरह के मतलब डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ। सो सिंपली ये चीज़ें कब होती है, स्टार्टिंग में जब आपका बेबी होता है वो बहुत छोटू सा होता है, उससे मतलब कुछ भी समझ नहीं होती है, उससे मतलब फीडिंग करना भी नहीं आती है। सो धीरे धीरे वो फीडिंग करना सीखता है, उनमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो बेबीज़ में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी, या फिर आपके डॉक्टर ने भी बताई होगी, या धीरे धीरे आप फील भी करेंगे। सो उसमें सिंपली ये चीज़ें होती है कि अगर आपका बेबी वेट गेन कर रहा है तो भी ये चीज़ हो सकती है कि उसका एक टाइम पीरियड आएगा कि हाँ इस टाइम पे उसका वेट गेन होना है, उसकी बॉडी में चेंजेस आने हैं, ये तो आपकी ये क्लस्टर फीडिंग होगी। आपका बेबी मतलब थोड़ा सा हाथ पैरों को मतलब पहले वो नहीं चला पाते हैं, बट थोड़े टाइम बाद वो पैरों को भी अपने मूव करते हैं, हैंड्स को भी मूव करते हैं, तो ये भी एक माइलस्टोन रहता है जो कि वो क्रॉस करते हैं, और उसमें भी उन्हें क्लस्टर फीडिंग लग जाती है। अब बेबीज़ मतलब जितना जितना बेबीज़ स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं तब उन्हें क्लस्टर फीडिंग लगती है। अगर वो अपनी नेक को उठाने की, आप उसे टमी टाइम दीजिए, टमी टाइम में अगर वो अपनी नेक उठाने की कोशिश कर रहा है और नेक थोड़ी उठा भी पा रहा है, तो मतलब उसकी मसल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो वो भी एक डेवलपमेंट है, तो उसमें भी वो क्लस्टर फीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो खिसकने लग गया है, थोड़ा थोड़ा मतलब रेंगने लग गया है बच्चा, तो भी वो क्लस्टर फीडिंग करेगा। मतलब जितने भी चेंजेस आएंगे ना, अगर वो किसी चीज़ से खेलने लगा है तो मतलब उसमें भी उसके माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो भी वो क्लस्टर फीडिंग स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसे ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है और ज़्यादा एनर्जी के लिए उसे ज़्यादा इंटेक लेना पड़ेगा। उसका इंटेक इस तरह से बढ़ता जाता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा उस तरह से इंटेक बढ़ता जाएगा। सो आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएगी कि किस टाइप से मतलब बेबी स्टार्टिंग में कितना अमाउंट ऑफ मिल्क लेता है, फिर कितना कितना बढ़ता जाता है, वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे फील करते जाएंगे। मुझे नहीं पता कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर क्या नोटिस करती है, बट ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपना टाइम देखिए, या तो आपका टाइम बढ़ता जाएगा और या तो आपका टाइम कम होता जाएगा। जैसे जैसे बेबी को लैचिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब वो इजीली फीड लेने लगेगा ना या लगेगी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब टाइम मैनेज कर लेगी। बट स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले टाइम आपका बढ़ेगा, उसके बाद टाइम आपका कम होगा।
सो मेरे साथ भी यही चीज़ है। मेरा एक्सपीरियंस अगली वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। बट सिंपली क्लस्टर फीडिंग यही होती है, जैसे जैसे बेबीज़ में डेवलपमेंट होंगे, जैसे जैसे चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, उनका माइंड मतलब उस चीज़ को करेगा ना, तो उसे मोर एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत लगेगी। एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए वो एक्स्ट्रा इंटेक करेगा, एक्स्ट्रा इंटेक करने के लिए एक्स्ट्रा फीड करेगा। सो कंटिन्यू ये चीज़ होती है 15-20 मिनट में या 10 मिनट के बाद भी वो फीड ले सकता है, ले सकती है। सो सिंपली मतलब कंटिन्यू का मतलब है कि इस समय पे आपका जो टाइमिंग है वो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। और अगर आपका बच्चा भूखा है तो वो बिल्कुल भी सोने वाला नहीं है, सोने वाली नहीं है। अब बहुत सारी मदर्स को ये क्वेरीज रहती है कि यार मेरा बच्चा तो बहुत मतलब भूखा सो जाता है या भूखा सो जाती है। सो नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली वो थोड़ी देर भूखे सो सकते हैं। सो ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है। थोड़ी देर बच्चा भूखा सो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा देर भूखा नहीं सोएगा। और अगर आपके बेबी को ऐसी हैबिट है कि वो भूखा सो सकता है या सो सकती है, तो आप ये मत समझिएगा कि उनके अंदर एनर्जी है या उनका एनर्जी लेवल डाउन नहीं हो सकता है। प्लीज़ उसे उठा के फीड कराएं। सो आप मॉम बनी है, अगर आप न्यू मदर बनी है, तो आपका यही काम है कि आप अपने बेबी को किस तरह से केयर टेक कर सकती हैं। आप ये मत सोचिएगा, आपको बहुत सारे लोग एडवाइस करने आएंगे कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। बट आप अपने दिमाग से सोचिए, अपने दिमाग में मतलब ये चीज़ लाइए कि हाँ अभी बहुत टाइम हो चुका है, अभी मुझे इसे फीड करा देना चाहिए। तो उसे सोने ना दें। अगर कोई बेबीज़ हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि ऐसा होता भी है, बट ये चीज़ आप ही अवॉइड कर सकती हैं। सो आप उसे सिंपली फीड करा सकती हैं। और बाकी कुछ बच्चे जो क्लस्टर फीडिंग करते हैं उनका मैं बताना चाहती हूँ कि वो कंटिन्यू फीड करेंगे, उसमें आपका टाइम मैटर नहीं करेगा। सो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान करें अपनी मदरहुड जर्नी में, और ध्यान रखें अपना भी, अपने बेबी का भी। और बहुत सारी चीज़ें रहेगी जो कि आपको नेट पर मिल जाएगी, तो आप इजीली सर्च करके पता कर सकते हैं। और यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएगी। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और इस टाइप के हेल्पफुल कंटेंट आप चाहिए आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आपको इस टाइप के वीडियोस चाहिए, और आपके लिए और मेहनत करिए। और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सो मुझे नहीं पता, अभी ये वीडियो शूट करने बैठी हूँ तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग मुझे जज करेंगे, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइज़। और मैं जो कर रही हूँ ये काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी मदद से जिन्हें नहीं पता है, और मुझे भी नहीं पता था, मैं भी उसी चीज़ से गुजरी हूँ, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। यप गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।